हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी कविता आधुनिक काल छायावाद का क्वेश्चन पेपर जो बीए हिंदी ऑनर्स का है और थर्ड सेमेस्टर का है। तो चलिए जानते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इनमें से आपको सिर्फ दो की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको अथवा में दे रखा होगा और पहला जो है वो 8 मार्क्स का होगा और जो दूसरा है वो 7 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें क में, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है जो पत्थर तोड़ती महिला है उसके बारे में लिखा गया है। तो उसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या यहाँ पे लिखनी है, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, विशेषता, व्याख्या ये सब आ जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन है, जागी किसकी वाष्प राशि जो सोने से सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे हैं ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे अथवा में। ठीक है, इसके नेक्स्ट है क्वेश्चन, अरे वह व्यतीत जीवन तुम्हारी आंखों का बचपन। तो ये तुम्हारी आंखों का बचपन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। इसमें आपको जो है तृतीय सर्ग राजा रंग से बना करके यश मान मुकुट पहना करके। ठीक है, इसमें जो कर्ण का जो संवाद था तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सखी वह मुझसे कहकर जाते, गीत का मूल प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो मूल उसका प्रतिपाद है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो मैथिली शरण द्वारा लिखा गया यशोधरा है उसके बारे में आपको पूरी तरह से उसके बारे में बताना है। इसके अथवा में यशोधरा का ही क्वेश्चन है, इसमें कथा वस्तु आपको लिखनी है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन था, जो जो पात्र हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बारे में आपको मूल संवेदना उसके बारे में बता देनी है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में संकलित लहर की कविताओं के आधार पर जयशंकर प्रसाद की काव्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो उनकी लहर कविता है, लहर जो है उसमें कई सारी कविताएं संकलित हो रखी हैं। ठीक है, तो उसमें प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। तो आपको क्या है उसी का वर्णन यहाँ पर करना है। ठीक है, जो 12 मार्क्स का होगा। इसके जो अथवा में है थर्ड में जो है, इनकी अरि वरुणा से शांत कछार में वही लहर की जो संकलित जो कविता है उसी में से एक दे रखी है। तो इसके आपको मूल संवेदना बता रखी है कि मूल संवेदना आखिर कवि इसके बारे में क्या बताना चाहते थे। तो वो एक शांत जगह है। ठीक है, जो जहाँ पर सभी लोग ऋषि मुनि आया करते हैं, जिन्होंने बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान लिया। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है, उसकी मूल जो संवेदना है वो लिखनी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निराला की काव्य भाषा के प्रमुख विशेषताओं का साधारण विचार कीजिए। यानी कि जो निराला है उनकी जो काव्य भाषाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर उनकी विशेषताएं लिखनी है। फिर उन्हीं की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर कविता की मूल संवेदना वर्णन कीजिए। ठीक है, जो पूंजीपति वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, जो बड़े बड़े वर्ग हैं उन पर क्या है इस कहानी द्वारा कटाक्ष किया गया है। ठीक है, ये उसकी मूल संवेदना है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान विवेचन। ठीक है, जो राष्ट्रीय और संस्कृति में जो उनकी काव्य धारा में लिखा गया है तो उसमें क्या है इनका किस तरह से योगदान रहा है उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद जो अथवा में है, इसके रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का मूल प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो रश्मि रथी है, ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया तृतीय सर्ग है, तो उसमें क्या है आपको इसका मूल प्रतिपाद बताना है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर निर्देशानुसार रचना कौशल स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो है जो रचना कौशल दिए गए हैं उनको, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे भक्ति भावना दे रखी है तो इसमें किस तरह की भक्ति भावना जो है बताई गई है, दर्शाई गई है, उसको आपको उजागर करके लिखना है। ठीक है, क ख ग आपको 3 दे रखे होंगे, उनमें से आपको 2 ही करने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वासना का समय मेघमा है आसमान से उतर रही है। ठीक है, ये संध्या सुंदरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको बिंब और प्रतीक की किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है इसमें आपको बताना है। फिर इसके जहाँ सांझ की जीवन छाया ढोले अपनी कोमल काया, तो इसमें क्या है आपको इसका भाव बताना है कि ये इसमें बताना क्या चाहते हैं कवि। ठीक है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।